नमस्कार दोस्तों, विजय यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विजय यादव यूट्यूब चैनल का यह वीडियो अलौकिक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की सीरीज से है। हम आज देखेंगे अलौकिक, रहस्यमयी, सच्ची घटना नंबर 18। दोस्तों, पिछली अलौकिक, रहस्यमयी, सच्ची घटना 17 में आपने जाना कि किस प्रकार से भोलागिरी महाशय से गत आत्मा को आह्वान करने की महापात्र विद्या के संबंध में चर्चा करते हैं अरुण कुमार शर्मा जी, और फिर महापात्र विद्या से गत आत्मा को बुलाते हैं, जिसमें सुषमा अग्निहोत्री, जो कि वहाँ की स्थानीय गर्ल्स स्कूल की अध्यापिका होती है, उसकी आत्मा आकर के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाती है। मरने के तुरंत बाद कैसा महसूस होता है, कौन से लोक में अपने आप को आत्मा महसूस करती है और क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, वो बड़ा ही उसका रोचक वर्णन और आँख खोल देने वाला एक ज्ञानवर्धक वर्णन आपने उस सच्ची घटना के तहत सुना। आज अलौकिक, रहस्यमयी, सच्ची घटना 18 को कंटिन्यू करते हैं, वहीं से पिछले एपिसोड से आगे। मैं आपको सुनाता हूं प्रसिद्ध शोध ग्रंथ परलोक विज्ञान से, जो कि अरुण कुमार शर्मा जी ने लिखा है और उस पर शोध किया है पूर्ण उन्होंने स्वयं, उन्हीं की भाषा में। गत आत्माओं के आह्वान की जो विधि थी उसको मैंने अब अच्छी तरह से जान लिया था और उसके लाभ को भी मैं जान चुका था। सुषमा अग्निहोत्री की आत्मा ने आकर के जिस प्रकार के व्याख्यान हमारे समक्ष किए, उससे बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ कि मरने के तुरंत बाद आत्मा कैसा महसूस करती है और किस लोक में अपने आप को महसूस करती है। बहुत सी चीज़ों का पता चला, लेकिन अब कुछ ऐसे प्रश्न थे, मेरे अपने निजी प्रश्न थे, जिनका उत्तर मैं जानना चाहता था स्वयं अपने प्रैक्टिकल से, स्वयं अपने प्रयोगों के माध्यम से, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर अधिकतर परामनोविज्ञान तो देने में असफल रहता ही है, बल्कि हमारे भारतीय जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसमें भी उसका आध्यात्मिक रूप से तो एक समाधान मिलता है, परंतु एक इस प्रकार का समाधान नहीं मिल पाता जिससे परामनोविज्ञान का जो तर्क है वो संतुष्ट हो सके। वो यह है कि अक्सर पुनर्जन्म की घटना के बारे में बताने वाले, अपने पिछले जन्म के बारे में बताने वाले कुछ बच्चे, जिनकी समय समय पर न्यूज भी आती रहती है, तो वो बच्चे ये नहीं बता पाते कि मृत्यु के पश्चात और अगला जन्म, यानी यह जन्म लेने के पहले, मृत्यु के पश्चात और इस जन्म के होने से पहले बीच में वे कहाँ पर थे। तो यह रह करके यह प्रश्न मेरे दिमाग में खटक रहा था और इसका उत्तर मैं स्वयं अपने प्रयोगों के माध्यम से जानना चाहता था। इसलिए मैं चाहता था कि भोलागिरी महाशय मुझे भी गत आत्माओं को बुलाने की विधि सिखा दें। मैंने भोलागिरी महाशय से यह अनुरोध किया कि मैं भी गत आत्माओं को खोपड़ी के माध्यम से बुलाने की विधि सीखना चाहता हूं, लेकिन वह एक बारगी टाल गए। मुझे ज्ञात था कि इस प्रकार के व्यक्ति जल्दी से नहीं मानते हैं, तो मैंने बराबर उनके पास जाना जारी रखा और उनके लिए कभी मिठाई लेकर के तो कभी मदिरा लेकर के जाता रहा। मैंने उनसे फिर वह खोपड़ी के माध्यम से गत आत्माओं को बुलाने की विधि सीख ली, जिसे महापात्र विद्या भी कहा जाता है तंत्र में। और मैंने 5-6 खोपड़ियाँ ऐसी इकट्ठी कर ली थी जिनकी मृत्यु 40 दिन के अंदर अंदर हुई थी। उसमें से एक की आत्मा आ सकी और वह आत्मा थी एक पढ़े लिखे कुलीन ब्राह्मण की। नाम था सरजू पांडे। 40 की उम्र में उनकी मौत हुई थी और उसकी मौत विष देने से हुई थी। विष उसकी पत्नी कौशल्या ने दिया था, जिसके प्रेम संबंध उसके छोटे भाई राम प्रसाद पांडे से थे। सरजू पांडे की जो आत्मा है वो मेरे प्रयोग के उपरांत महापात्र विद्या के थ्रू मैंने उसको बुलाया और वो आई। उसने बतलाया कि मैं जानता हूं कि इस केस में अब क्या होना है, क्योंकि जो मृत्यु हो गई थी पूरा गांव तो उसको आत्महत्या समझ के बैठ गया था और पुलिस ने भी आत्महत्या समझ करके फाइल बंद कर दी थी। लेकिन इस महापात्र की विद्या को मैंने सीख लिया था। इसके माध्यम से सरजू पांडे की आत्मा के माध्यम से मेरे सामने एक बड़ा रहस्य भी खुला, और वह यह है कि कई बार कुछ मर्डर केसेस हैं, कुछ हत्या के केस हैं जो कि आत्महत्या समझ करके या प्राकृतिक मृत्यु समझ करके बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसमें वो आत्माएं किस प्रकार से वातावरण और परिस्थितियां उत्पन्न करती है कि वह केस खुल के आता है सामने और फिर उसका फैसला होता है, जैसा कि इस केस में आगे हुआ। बस ऐसा ही हुआ कि सरजू पांडे की जो मृतात्मा थी उसने अपने
पत्नी कौशल्या और अपने छोटे भाई राम प्रसाद पांडे के दिन मस्तिष्क को प्रभावित करना आरंभ किया और उनमें आए दिन झगड़े होने लगे और झगड़ा एक दिन मारपीट में बदल गया और इस प्रकार की मारपीट भी आए दिन होने लगी। और इसी प्रकार की एक बार मारपीट में उन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए यह बात उगल दी कि उसकी जो सरजू पांडे की जो मृत्यु है वह मृत्यु नहीं, उसको विष दिया गया था। बस बात का एक बार खुलना था कि बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सरजू पांडे की जो आत्मा थी उसने बताया कि मैं जानता हूं कि इस केस में अब जो मुकदमा उन पे चल रहा है इसमें क्या होना है। इसमें रामप्रसाद पांडे को तो होगी फांसी की सजा और कौशल्या को उम्र कैद की सजा होगी, परंतु मैं आजकल अपने ही गांव के जो मालिक हैं रमापति दुबे, उनकी बहू मालती के आसपास चक्कर लगाता रहता हूँ। मैंने पूछा क्यों, चक्कर क्यों लगाते रहते हो? उसने कहा कि उसकी जो बहू है मालती, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके रूप में मैं जन्म लूँगा इसी गांव में और मेरा पुनर्जन्म होगा। तो मैंने कहा कि यह आत्मा जो गर्भ में प्रवेश कब करती है, आप तो अभी चक्कर ही लगा रहे हो। तो उसने बताया, सरजू पांडे की आत्मा ने बताया कि आत्मा अभी मैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके बच्चे का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से बनके तैयार नहीं हुआ है। जब बच्चे का शरीर पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाता है, उसमें नस नाड़ियां बन जाती हैं, उनमें रक्त संचार शुरू हो जाता है, मस्तिष्क तथा हृदय में भी रक्त संचार व प्राण का संचार शुरू हो जाता है। उसके बाद जन्म से ठीक 2 घंटे पूर्व बच्चे की नाभि से प्रवेश करती है आत्मा। तो वहीं से मुझे प्रवेश करना है। तो मैंने पूछा सरजू पांडे की आत्मा से कि यह बताओ कि मृत्यु के तुरंत बाद जैसे ही तुम्हें विष दिया गया और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के तुरंत बाद तुमने कैसा महसूस किया? सरजू पांडे की आत्मा ने बताना शुरू किया कि जैसे ही शाम को मुझे विष दिया गया था, जैसे दूध में मिला करके, और जैसे ही मैं दूध पी करके शाम को अपनी चारपाई पर लेटा तो मुझे चक्कर आने लगे। लेकिन जैसे ही मेरे प्राण छूटे, मैंने अपने आप को अपने शरीर से अलग देखा और मैंने देखा कि मेरा शरीर मेरे सामने चारपाई पे निश्चेष्ट लुढ़का पड़ा हुआ था। ओह, यह क्या हो गया? मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया, अचानक कैसे हो गया। और उस समय मैं अपने आप को बड़ा ही हल्का और अनुभव कर रहा था। बड़ी ही विचित्र और विलक्षण अनुभूति थी वह, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर एक स्वतंत्रता का अनुभव करती है, परंतु उससे बाहर निकलने के बाद बड़े ही हल्केपन का एहसास हमें होता है। उसी प्रकार का अनुभव मैं कर रहा था। अगले दिन फिर मेरे शरीर को वहां से उठा करके और शमशान घाट के लिए ले जाया गया मेरी अंत्येष्टि करने के लिए। तो भी मैं रास्ते में अपने शरीर के साथ साथ था और वहां जब शमशान घाट पे मेरी लाश को, मेरी शरीर को जलाया जा रहा था तो भी मैं वहां पर था। और मेरे अलावा 5-6 चिताएं वहां पर और जल रही थी। वहां पे भी वे सभी लोग अपने अपने शरीर के पास खड़े हुए थे और उन सभी के चेहरे पर दुख, संताप और पश्चाताप के भाव थे। मैं भी अपने शरीर को जलते देख करके अत्यंत दुखी हो रहा था, परंतु मैं कर भी क्या सकता था। शरीर छूटने के बाद ही इस शरीर का महत्व समझ में आता है, क्या करें। जैसे जैसे मेरा शरीर जल करके नष्ट होता जा रहा था, वैसे वैसे ही मेरा इस शरीर से आकर्षण और मोह भी समाप्त होता जा रहा था और मेरा शरीर चिता में फिर जलकर बिल्कुल राख हो गया। तो मेरे शरीर के प्रति आकर्षण और इसके प्रति मोह भी बिल्कुल समाप्त हो गया। एक विचित्र प्रकार की शांति, असीम शांति का अनुभव किया मैंने, अनिर्वचनीय शांति जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। घोर विरक्ति से मेरा मन भर गया और शरीर से मोह और इससे लगाव, ये सब चीजें बिल्कुल समाप्त हो गई। इधर शमशान घाट में दूसरी तरफ बैठ करके मेरे घर के सदस्य मुंडन करा रहे थे और घोर आश्चर्य की बात कि जैसे जैसे जो जो व्यक्ति, मेरे परिवार का व्यक्ति मुंडन कराता जाता, उससे मेरा आंतरिक संबंध स्वतः ही छूट जाता। शायद तभी मेरे को समझ में आया कि शायद इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में मुंडन कराने की परंपरा है। इसके बाद यह जो असीम शांति, परम शांति जो अनुभव कर रहा था, यह अधिक देर तक नहीं रही। मैंने पूछा क्यों, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा गहन अंधकार में महसूस किया और उस अंधकार में
घोर मानसिक यंत्रणा का अनुभव किया। वह चारों तरफ भयंकर और अंधेरा था, घोर अंधेरा, और इस प्रकार का वातावरण जहाँ किसी भी प्रकार की शांति नहीं थी और घोर यंत्रणा और मानसिक रूप से कष्ट का अनुभव मैं कर रहा था। बिल्कुल एक नरक जैसा वातावरण। ओह, मैं कहाँ आ गया। वहाँ पर मेरे जैसे अन्य लोग भी थे जो इसी प्रकार से अपने अपने स्वतः अलग अलग थे अपने आप में, और इस प्रकार की घोर मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे। इस प्रकार की घोर मानसिक यंत्रणा में मैं कब तक रहा पता नहीं। तभी मुझे जोरों की भूख लगी और मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा, और मैं एकदम से अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपने घर पहुंचकर देखा तो वहां पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग थे जो वहां बैठकर भोजन कर रहे थे। उन्हीं को देख करके मुझे तुरंत समझते देर न लगी कि आज मेरा श्राद्ध था। किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचा जो मेरे निमित्त भोजन करने के लिए वहां पर बैठाया गया था। वहां जाते ही आश्चर्य की बात कि मुझे परम तृप्ति का अनुभव हुआ। मेरी भूख और प्यास मिट गई और मैं तृप्त हो गया। आज श्राद्ध का सही अर्थ मुझे समझ में आया कि इसीलिए श्राद्ध कराया जाता है। और उसके बाद एक और बड़ा परिवर्तन मुझ में हुआ। मैंने पूछा, वो क्या? वह परिवर्तन यह आया कि उसके बाद मैं अपने आप में बड़ा ही हल्का महसूस करने लगा। मेरी मानसिक और वैचारिक शक्ति बहुत अधिक सीमा तक बढ़ गई और मेरी इच्छा शक्ति भी प्रबल हो उठी। अब मैं स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगा, और विचरण करता हुआ अचानक मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जो काफी लंबी चौड़ी जगह थी। काफी हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। एक तरफ पेड़ों की, हरे भरी पेड़ों की लंबी कतार थी, तो दूसरी तरफ ही धनुषाकार एक नदी बह रही थी जो काफी चौड़ी थी और जिसका पानी अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। वहां पक्षियों की कलरव करने की आवाजें आ रही थी। एक बार की देख करके तो मुझे लगा कि शायद पृथ्वी से कोई अन्यत्र किसी लोक में आ गया हूं, लेकिन वह पृथ्वी पर ही किसी जगह स्थित कोई जगह थी जहां मैं पहुंच गया था। काफी आगे चलने पर मुझे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसकी विशाल शाखाओं के नीचे अनेक छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी, और उन झोपड़ियों के चारों तरफ फूलों की क्यारियां थी। उन फूलों से बड़ी ही सुंदर सुगंध हवा में फैली हुई थी। बड़ा ही मोहक वातावरण था वहां पर, और वहां कुछ तपस्वी साधु वहां बैठ करके भजन कर रहे थे। मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु वृद्ध सन्यासी ने मेरी ओर देखकर कहा कि बेटा, तुम रहीमनपुर के ही हो न? मैंने उनके स्वर में बड़ा ही वात्सल्य था, प्रेम था। बड़े ही मधुर स्वर में उन्होंने मुझे बोला। उनके स्वर में एक विशेष प्रकार की मिठास थी। मैं बोला, हाँ, मैं वहीं का हूँ, उसी गांव में पला बड़ा हूँ, लेकिन अब मैं वहां से यहाँ आ गया हूँ। मेरी मृत्यु हो चुकी है और सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक सपना था। उस बाबा साधु सन्यासी ने, उस बाबा ने कहा कि सपना क्या है क्या नहीं, यह तो बता पाना असंभव है। फिर मैंने पूछा कि बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं कि मैं रहीमनपुर का हूं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ समय पूर्व वहां रहता था। आज से करीब 80 वर्ष पूर्व मैं वहां रहता था। याद करो, गांव के बाहर जो नींबू, जामुन और आम का जो बगीचा है वह मेरा ही था, और उसमें शिव मंदिर मैंने ही बनाया था। ओह, तो आप स्वामी सत्यानंद जी हैं? हाँ हाँ, मैं ही स्वामी सत्यानंद जी हूँ। स्वामी सत्यानंद जी आज से 80 वर्ष पूर्व वहाँ उस बाग में रहते थे, और उन्होंने वहाँ पे शिव मंदिर बनाया था। गांव में उनकी काफी प्रतिष्ठा, मान, आदर और सम्मान था। स्वामी जी 110 वर्ष के होकर के समाधि ली थी। आज भी उनकी समाधि वहाँ पर बनी हुई थी, और स्वामी जी अपने समय में वेद, शास्त्र और पुराणों के प्रकांड विद्वान थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया। मैं उनके सानिध्य में रहा, और उनके सानिध्य में मुझे
असीम शांति का अनुभव हुआ जो अवर्णनीय है। उनसे मुझे अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मेरे अंदर अध्यात्म की एक ज्योत जग गई। मैंने पूछा कि क्या अब तुम्हारा उन बाबा से संपर्क नहीं है? तो कहा नहीं, अब उनसे संपर्क मेरा नहीं रहा। उसके बाद तो मैं फिर यहाँ आ गया इस गांव में, क्योंकि मुझे यहाँ जन्म लेना है, मेरा पुनर्जन्म यहीं इसी गांव में होना है, रमापति दुबे की बहू मालती के गर्भ से। तो मैं यहीं चक्कर लगाता रहता हूँ। मैंने पूछा और किस प्रकार के क्या क्या अनुभव हुए, जरा विस्तार से बताओ, और यह भी बताओ कि मरने के बाद क्या प्राणी को अपने गुण स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन महसूस होता है। सरजू पांडे की आत्मा ने कहा कि मरने के बाद प्राणी का अपने स्वभाव गुण में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति पहले से प्रबल हो जाती है। विचार भी वही रहते हैं, स्वभाव भी वही रहता है, गुण भी उसके वही रहते हैं, परंतु उसकी मानसिक शक्ति अधिक प्रबल हो उठती है और विचारों में भी दृढ़ता आ जाती है। मैंने सरजू पांडे की आत्मा से एक प्रश्न और किया। मैंने पूछा कि क्यों तुम सिर्फ मालती के गर्भ से ही जन्म लोगे, किसी और के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते क्या? उसी गर्भ के चारों तरफ चक्र क्यों लगा रहे हो? तो इसके उत्तर में जो सरजू पांडे ने बताया, उसका सारांश इस प्रकार से है कि कोई अज्ञात शक्ति किसी भी आत्मा किसी भी गर्भ में, मन चाहे गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई अज्ञात शक्ति उसको उसमें प्रवेश करने से रोकती रहती है, साथ ही उसके स्वयं के प्राणी के गुण स्वभाव कर्म से मिलते हुए गर्भ से पैदा होने के लिए प्रेरित भी करती रहती है। इसलिए मैं मालती के गर्भ से ही जन्म लूंगा। इस यानी कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है अपने किसी भी गर्भ से जन्म लेने के लिए। यह बात मेरे समझ में आई सरजू पांडे की आत्मा ने जो बताया उससे। सरजू पांडे व सुषमा अग्निहोत्री की आत्मा को महापात्र विद्या के माध्यम से बुलाकर और उनसे यह बातें जानने के बाद मेरे मन में और भी अधिक प्रश्न उठने लगे और मैं इस चीज को गहराई तक बिल्कुल जान लेना चाहता था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ यह हम आपको बताएंगे अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटना 19 के अंदर। हमारे हो सकता है कि घटना 19 के हमारे 2 या 3 एपिसोड आए, जैसे कि बहुत ही रुचिकर और बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक्स जो है उसमें आएंगे, जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होंगे, जैसे ब्रह्मा पिशाच का प्रतिशोध, पुरोहित का आत्मघात, उसमें और भी बहुत सारी मरणोपरांत जो जीवन है उसके संबंध में बातें जानने को आपको मिलेगी। यह एक सच्ची घटना थी जो मैंने आपको बताई परलोक विज्ञान पुस्तक से। अरुण कुमार शर्मा जी की, वह स्वयं इसमें काफ़ी बड़े शोधार्थी रहे हैं और बहुत ही प्रामाणिक और अथॉरिटी पर्सन रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ही मरणोपरांत जीवन के ऊपर रिसर्च करने में बिताई है और अनेक प्रतिष्ठित तांत्रिकों से और लोगों से, लामाओं से वो मिले हैं हिमालय के अत्यंत दुर्गम स्थानों पे, जहाँ जाना जीवन के लिए खतरा समझा जाता है और खतरा साबित हो भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ जा करके उन्होंने जीवनोपरांत जो रहस्य है उनकी खोज की है और वो स्वयं भी एक, जैसे जैसे ये अलौकिक रहस्यमयी सीरीज के वीडियोज सुनेंगे आपको भी ज्ञात होगा कि वे स्वयं भी एक उच्च कोटि के तांत्रिक लगते हैं, एक सात्विक तांत्रिक जो कि जीवन मरण के रहस्यों को सुलझाने में अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते थे और उन्होंने इतने अच्छे शोध ग्रंथ लिखे। उनके इन शोध ग्रंथों को जरूर एक पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और पब्लिसिटी मिलनी चाहिए और लोगों तक ये सच्चाई, ये बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी भारतीय संस्कृति के और हमारे शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, महाभारत के अंदर, गीता के अंदर जो कहा गया है उन बहुत सारी बातों का पुष्टि होती है। जिस प्रकार से मरणोपरांत भी जीवन है, यानी कि कभी भी आत्मा नष्ट नहीं होती, तो वो इसमें साबित हो रहा है। दूसरा, जैसे श्राद्ध जो होते हैं तो वो क्यों करते हैं, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगा। और तीसरा, एक मुंडन जो कराया जाता है, इसका औचित्य भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोशिश करूंगा कि हर मंगलवार और शनिवार को इस प्रकार का वीडियो आए, बीच में समय मिलने पर भी इस प्रकार के वीडियोज आ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।